Hello, guys and girls, how are you? So, today we are going to talk about the biggest shows, one of the biggest shows which is happening abhi currently. That is, it started on 13th of Feb, it's going to go on till 17th of Feb, and it's happening in Bangalore. So, the Bangalore people, they'll know कि क्या हो रहा है actually में. हम अभी उसके बारे में बात करने वाले हैं. This, the biggest show I'm talking about is Aero India 2023. सो बोलने को शो है कि हम बोल रहे हैं इट्स एन एयर शो, बट एक्चुअली में हम इंडिया अभी तक कितनी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है हर सेक्टर में, हर तरीके से. हमारा एम बहुत टाइम से क्या रहा है, ये आप चारों तरफ जाते होंगे, सब जगह ये सुनते होंगे, आत्मनिर्भर बनाना, आत्मनिर्भरता. मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड. इन दोनों चीज़ों का मतलब पता है आपको? मेक इन इंडिया पहले हम बोलते थे कि सिर्फ मेक इन इंडिया, कि अब हम आत्मनिर्भर बनेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, बेसिकली इंडिपेंडेंट बनेंगे. सब कुछ मैक्सिमम चीज़ें जो हो सके हम बाहर की दुनिया पे डिपेंड ना करके खुद इंडिजीनियसली प्रोड्यूस करें, मतलब इंडिया में ही प्रोड्यूस करें. मेक इन इंडिया हम बोलते थे, अब हम बोलते हैं मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड. मतलब इंडिया में तो हम बनाएंगे, हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि वी आर केपेबल ऑफ सस्टेनिंग आवर सेल्व्स, बट मेक फॉर द वर्ल्ड. अब हम इतने काबिल बन चुके हैं कि हम दुनिया के लिए भी बनाएंगे. बच्चा होता है ना, छोटे में बोलता है कि भाई खाना खुद से सिखाएंगे उसको, पढ़ाई करना खुद से सिखाएंगे, चीज़ें बेसिक चीज़ें करना खुद से उसको सिखाते हैं कि धीरे धीरे करके खुद सीखे. बड़ा होके वही बच्चा कमाकर घर पे अपने पेरेंट्स का रेंट भरता है, पेरेंट्स को खिलाता है, पेरेंट्स को घुमाता है. तो अभी तक वो सेल्फ सस्टेन करना सीखा, बट बड़े होके पूरी फैमिली का अपना ख्याल रख रहा है. यही अब इंडिया भी बड़ा हो चुका है. सो वी आर नाउ फोकसिंग ऑन मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड. ठीक है, एंड उसके अंडर ही ये शो हो रहा है. इसी चीज़ को फॉलो करते हुए एरो इंडिया 2023. अब हमको एरो वर्ड से ही समझ में आ रहा है, AERO, समथिंग रिलेटेड टू हवा में कुछ हो रहा है. हवा में मतलब हवा में बातें जैसा कुछ नहीं हो रहा है, एक्चुअली एयरप्लेन्स या एरो, एयर से रिलेटेड कुछ चीज़ हो रही है. तो बेसिकली एरो इंडिया जो कि हो रहा है, इट इज़ एशियाज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एरो शोज. इंडिया में जो कि हो रहा है बेंगलुरु में, दैट इज़ येलाहांका एयर स्टेशन, जो वहाँ पे है, एयरफोर्स स्टेशन बेसिकली, जो बेंगलुरु में है, वहाँ पर हो रहा है. वहाँ पे इंडिया ने इसका थीम इस बार रखा है, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़. द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़. ये कैसे कि ठीक है, रनवे तो है, हमको समझ में आ रहा है, हम अपनी ताकत दर्शा रहे हैं वहाँ पे कि हम कितने ताकतवर हम हो चुके हैं, हम कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं. कुछ 92 कंट्रीज़ से रिप्रेजेंटेशंस वहाँ पे आए हैं. बेसिकली सारी कंट्रीज साथ में मिलके अपनी टेक्नोलॉजीज़ दिखाने वाले हैं. टेक्नोलॉजीज़ कैसे, जैसे किनका क्या एयरक्राफ्ट है, किसने कितनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है. टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वैसे जैसे कि जो बहुत टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट इस तरीके के भी बन चुके हैं कि वो रडार में ही नहीं आते हैं एनिमी के, या फिर इतने कम वॉल्यूम, इतनी कम आवाज़ में वो उड़ते हैं कि आपके ऊपर से निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना बड़ा एयरक्राफ्ट निकल के गया है. ये सारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होते हैं जो सारे कंट्रीज़, ऑलमोस्ट 92 कंट्रीज़ मिलके यहाँ पे इंडिया में इस समय दर्शा रहे हैं. इंडिया इज़ वन ऑफ देम. हमने होस्ट किया है, तो हमारा एम क्या है, हमने थीम क्या सेट किया, हमने थीम सेट की है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़, की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़. इंडिया यूज टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पोर्टर्स, इम्पोर्ट करते थे हम ऑफ डिफेंस, ऑलमोस्ट एक डेकेड से ज़्यादा से, कई डेकेड से इनफैक्ट हम बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे इम्पोर्ट करते थे डिफेंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी. बट अब हम इतने आत्मनिर्भर हो चुके हैं कि अब हम ऑलमोस्ट 75 कंट्रीज़ को डिफेंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं. डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, कितना ज़्यादा हम ऊपर बढ़ चुके हैं. और यही चीज़ हम यहाँ पे दर्शाना चाह रहे हैं कि इंडिया ना सिर्फ इसके केपेबल बन चुका है कि अपने आप को सस्टेन कर पाए, इंडिया इज़ नाउ अप फॉर पार्टनरशिप्स एज वेल. इक्वल फुटिंग पे इंडिया खड़े होकर कोऑपरेटिव्स और पार्टनरशिप्स फॉर्म कर सकता है. और ये हम किन चीज़ों से दर्शा रहे हैं, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जिन लोगों ने लास्ट ईयर के करंट अफेयर्स पे ध्यान दिया होगा, लास्ट के मंथ्स में सितंबर अराउंड INS विक्रांत कमीशन हुआ था कोचिन शिपयार्ड में. INS विक्रांत बेसिकली बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि इट इज़ द फर्स्ट INS इंडियन नेवल शिप बेसिकली
INS which is indigenously built completely, मतलब हमने खुद से पूरा उसको बनाया है एंड इट इज फर्स्ट सच शिप, तो हमने उससे दिखाया। उसके बाद जो तेजस है हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट, उसको हम कंप्लीटली इंडिजिनियसली बिल्ड करने का ट्राई कर रहे हैं और ऑलमोस्ट करने ही वाले हैं तेजस। तीसरी चीज़, हमने एक नई हेलीकॉप्टर फैक्ट्री खोली है, बेसिकली HAL ने खोली है, कहाँ पे? तुमाकुरू में एक नई हेलीकॉप्टर फैक्ट्री स्टैब्लिश की है, वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स बन के निकल सकते हैं। तो इन चीज़ों से, ये सारी चीज़ें देखकर हमको क्या पता चलता है कि इंडिया अब इंडिपेंडेंट बन चुका है। यहाँ पे इस एरो शो में यही दिखाया जा रहा है कि इतनी सारी कंट्रीज, इतने सारे कुछ 73 CEOs ऑफ ग्लोबल स्टार्टअप्स तक आए हैं, मतलब इट्स नॉट जस्ट कंट्रीज, इवन द स्टार्टअप्स एंड कोऑपरेशन एंड कंपनीज जो कि इस फील्ड में ऑपरेट करते हैं, सारे मिलके एक उनका संगठन, एक मीटिंग हो रही है जहाँ पे सब एक दूसरे की कंपनीज को, एक दूसरे की कंट्रीज को और स्टार्टअप्स को भी ये बूस्ट मिलेगा कि भाई इस सेक्टर में हम अगर डेवलप करना स्टार्ट करें तो ये सेक्टर अभी चल रहा है, मतलब बहुत ऊपर जाएगा ये। तो वहाँ जो स्टार्टअप्स आए हैं उनको भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन और बूस्ट मिल रहा है। तेजस एयरक्राफ्ट जिसकी हमने बात की, इट इज़ अ प्रूफ ऑफ सक्सेस ऑफ मेक इन इंडिया, जिसके बारे में हम बहुत सालों से फोकस कर रहे हैं, मेक इन इंडिया, एंड तेजस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रूफ्स ऑफ मेक इन इंडिया। इसी के साथ साथ ये हो कहाँ पे रहा है, जैसे कि मैंने बोला बेंगलुरु में। बेंगलुरु इज अ टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन स्टेट, तो अगर बेंगलुरु में ये हो रहा है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें स्टैब्लिश होंगी, वहाँ स्टार्टअप स्टैब्लिश होंगे। तो एक और जो चीज़ हो रही है, जैसे कि हमने बोला थीम है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़, तो वहाँ एक और बहुत अच्छी चीज़ क्या हो रही है, वहाँ अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है फॉर द यूथ। वहाँ पे अगर ऑब्वियसली स्टार्टअप्स नए आएंगे, नई कंपनीज, फॉरेन कंपनीज वहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाहेंगी, इंडिया में आके इन्वेस्ट करना चाहेंगी, कर्नाटका में, बिकॉज इट इज़ अ वेरी टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन स्टेट। इंडिया में अगर हम देखा जाए तो कर्नाटका इज़ वन ऑफ द मोस्ट टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन स्टेट, वहाँ पे ही ये हो रहा है एरो इंडिया। तो वहाँ के यूथ के लिए भी और इनफैक्ट पूरे कंट्री के यूथ के लिए बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी इस फील्ड ऑफ वर्क में जाने के लिए, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, बी इट एन इंजीनियर, बी इट अ पायलट, बी इट अ फाइटर पायलट, इवन बहुत सारी लेवल पे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होने वाली हैं। और एरो इंडिया से हम बेसिकली यही दिखा रहे हैं कि इंडिया से जो टेक्नोलॉजी आप लोगे, खरीदोगे, इंपोर्ट करोगे, जैसे इजिप्ट ने खरीदा है काफ़ी रिसेंटली, तो इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है वो ना सिर्फ केपेबल है, इट इज़ इवन वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव वे में हम बनाते हैं। जनरली डिफेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, आप अगर कोई एक शिप खरीदना चाह रहे हो किसी कंट्री से, कोई हेलीकॉप्टर खरीदना चाह रहे हो, बहुत बहुत ज़्यादा महंगा होता है, बट इंडिया उसको इस तरीके से डेवलप कर रहा है कि इट इज़ वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब छोटी कंट्रीज़ भी जो अपनी आर्मी अफोर्ड नहीं कर पाती वो भी अफोर्ड कर सकती हैं इंडिया के साथ पार्टनरशिप करना, इंडिया से ये चीज़ें इंपोर्ट करना, बिकॉज इंडिया अंडरस्टैंड्स। क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया था हमारे पास भी ज़्यादा पैसे तो थे नहीं, धीरे धीरे करके हमने पूरा कंट्री को बिल्ड किया है और आज जाके यहाँ से पहुँचे हैं। पहले याद है पूरी रशिया की चीज़ें हम लिया करते थे, डिफेंस का ऑलमोस्ट मैक्सिमम इंपोर्ट हमारा रशिया से हुआ करता था, हम उन पर कितना ज़्यादा डिपेंड करते थे। अब हम बहुत ही कम डिपेंड कर रहे हैं, बट हमको पता है कि डिपेंड करना कैसा फील होता है जब इतना ज़्यादा मुंह बोली रकम जब देनी पड़ती है, क्योंकि हमको अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना है, डिफेंस के लिए हमको चाहिए चीज़ें, नेसेसिटी है वो। वी अंडरस्टैंड दैट्स वाई वी आर प्रोड्यूसिंग थिंग्स इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। तो हम इस शो में बेसिकली क्या दिखा रहे हैं, इंडिया का ग्रोथ एंड डिफेंस कैपेबिलिटीज़, कि हम इतना ग्रो कर चुके हैं एंड वी आर सो मच केपेबल ऑफ डिफेंडिंग आवरसेल्व्स। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन वन ऑफ द बिगेस्ट शोज इन एशियाज, इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट शोज ऑफ द वर्ल्ड, जो अभी करेंटली हो रहा है 13 फेब से स्टार्ट होकर बेंगलुरु में। ओके, I'll see you all in the next video with some another amazing and interesting tidbit. Okay, bye bye.